बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। अन्वेषा जी। अन्वेषा जी। हाँ जी। हाँ, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे आप लगता और है मैं कि बस आप और मैं बस जुड़ और और नहीं नहीं, बबली रॉय जी बबली भी राय भी जुड़ बबली गई राय हैं। भी जुड़ गई है। मैं हाँ जी। नमस्कार मैं करती हूँ, नमस्कार स्वागत करती हूँ, करती हूँ आप स्वागत दोनों करती का हूँ आप दोनों इस का इस मंच पे। मंच पे। और राजू भैया और तो जुड़ राजू नहीं भैया पाए तो हैं, जुड़ नहीं पाए हैं, शायद किसी का शायद किसी का माइक ऑन है, माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ प्लीज उसको कीजिए। ऑफ कीजिए। हाँ, तो राजीव रंजन सर अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो पहले हम लोग संचालन चालू करेंगे। अगर सरस्वती वंदना आप दोनों में से कोई करना चाहें तो मुझे बताइए, और आप अपना अपना परिचय बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं। मैं मीनू राजेश शर्मा, और ऐसे फेसबुक में राजेश्वरी। मैं छत्तीसगढ़ की धरती से हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और बस थोड़ी बहुत ऐसी कविता वगैरह लिख लेती हूँ। बाकी अब अन्वेषा जी आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो माँ शारदे को नमस्कार, और आप सभी को भी। और मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ, अच्छा, और आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं फेसबुक नहीं चलाती हूँ, मैं पेशे से एक लेखिका, कवित्री, और उसके साथ में एक स्टूडेंट हूँ बस। तो अभी विद्यार्थी वाला जीवन चला रही अच्छा, हूँ। बहुत अच्छा। और बबली जी आप कहाँ से हैं? आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। माइक ऑन कीजिए बबली मैडम जी। आपका माइक माइक आपका हाँ, ऑफ है। हाँ बोलिए बबली जी। लगता है उनको कुछ दिक्कत हो रही है इंटरनेट की। तो अन्वेषा जी, मैं मैं आप सरस्वती वंदना शुरू कर सकती हैं। सरस्वती वंदना को नमन। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजुगा से माता मन को लुभा रही है, किस भाव से भवानी तू मग्न हो रही है। विनती यही हमारी, माँ तू क्यों न सुन रही है। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरी माता हम सिर झुका रहे हैं। अज्ञान तुम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे,
बल बुद्धि ज्ञान हम में महासार दे तू भर दे, इतनी दई मई तू ले गोद में पढ़ाओ, अमृत जगत में माता हमें ज्ञान को पिलाओ, हे मातेश्वरी तू सुन ले इतनी विनय हमारी, हम सब अबोध बालक आए शरण तिहारी। जय शारदे माँ। अन्वेषा जी, आप अपनी कोई रचनाएं सुनाइए, शुरू कीजिए। जी बिल्कुल 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 जी जी। तो जैसा कि मैं लिखती हूँ कविता, तो वो अभी रिसेंट टॉपिक्स पे होती है, जो अभी हाल फिलहाल में चलती रहती है, अभी की वारदात पे होती है। और खास करके मुझे अपने अस्तित्व पे और महिलाओं पे लिखना बहुत ज्यादा अत्यंत पसंद है। तो मैंने अभी जो लिखा है वो है साक्षी के बारे में, आप सभी ने सुना होगा। जैसे एक और अभी केस आया दिल्ली में, आपकी श्रद्धा के बाद में, साक्षी का हत्याकांड। तो उसपे मैंने साक्षी हत्याकांड, तो उसपे मैंने लिखा है। तो कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। 15 साल की बेटी थी मैं, 15 साल की बेटी थी मैं, इश्क कहाँ समझती थी। 15 साल की बेटी थी मैं, इश्क कहाँ समझती थी। जब तक मैं इश्क समझ पाती, चाकुओं से मैं भुनी जा चुकी थी। ये जो मीडिया पे आज आप लोग चीख रहे हो, ये जो मीडिया पे आज आप लोग चीख रहे हो, तब तो किसी एक को मेरी चित्कार सुनाई नहीं दी। गली में तभी भी भीड़ था, मगर किसी एक ने मेरी आवाज नहीं सुनी। नहीं चाहिए मुझे सफाई किसी का, नहीं चाहिए मुझे सफाई किसी का, नहीं चाहिए किसी की मदद, नहीं चाहिए मुझे सफाई किसी का, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। जान तो मेरी जा चुकी है, अब क्यों मैं मांगू किसी से रहम। गली में तो तभी भी सन्नाटा नहीं था, क्या गली में तभी इंसान नहीं था। जो किसी एक ने उसे नहीं रोका, अब किस बात की मैं न्याय मांगू। वहां मौजूद हर एक शख्स मेरा गुनहगार निकला। क्या तुम जिहाद, क्या तुम जिहाद, क्या तुम आशिकी की बात कर रहे हो, किस बात की तुम इंसाफ दिला रहे हो। हाथों में तभी चूड़ियां थी क्या, जो आज आके मीडिया पे चिल्ला रहे हो। किसी एक ने आवाज उठाई होती तो शायद आज मेरी जान बच जाती। किसी एक ने चाकू पकड़ ली होती तो शायद मैं वहां से भाग निकलती। किसी एक ने कदम बढ़ाया होता तो शायद आज किसी को मेरे लिए न्याय नहीं मांगनी पड़ती। किसी एक ने मुझे जिहाद बताया होता तो शायद आज मैं दूसरी श्रद्धा न कहलाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया सही में शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा। बहुत आपने अच्छा। इतने अच्छे आपने से इतनी उसको अच्छे से उसको लिखा है लिखा है। कि नारी अब तू बन नारी अब दुर्गा तू बन बन काली, दुर्गा बन काली, ए नारी तू ए बन नारी दुर्गा तू अब बन बन दुर्गा, नारी, अब बन भारत को नारी, आपकी भारत को जरूरत आपकी है। जरूरत अब है। नारी को अब अपने नारी को आप को अपने खुद आप रक्षक को बन खुद के रक्षक अपनी बन के रक्षा अपनी करना है। रक्षा करना है। जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, अपना क्योंकि जब अपना तक के जब तक आप के ऐसे हो गए आप हैं आम ऐसे हो गए जनता हैं आम जनता, कि उस समय कि का उस समय समय गया का समय जिस गया, समय। जिस समय। हाँ, माइक म्यूट हाँ, कीजिए माइक सबको। म्यूट कीजिए सबको। हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि आवाज डबल आ रही है। क्योंकि उस समय लोग दौड़ते थे। अगर एक गांव की बेटी होती, एक मोहल्ले की बेटी एक की नहीं रह के सबके रहती थी। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज तो लोग देखते हैं डूब रहा है, मर रहा है, उसके साथ ना इंसाफी हो रहा है, तो लोग बड़े मजे से उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई नहीं जाता। ऐसा हमारा जिस देश में नारियों का इतना सम्मान होता था, अब देखिए उसी देश में कितना अपमान हो रहा है नारियों का। ऐसा हो गया है देश। शायद बबली जी फिर से जुड़ गई हैं और मेरे को नाम नहीं दिख रहा है। हाँ, अनीता तिवारी जी भी जुड़ गई हैं। जी, हैं? टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया नमस्कार था। अनीता जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हूँ। जी,
जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। अच्छा, और बबली जी आप उस समय बोल ही रही थी और आप इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण कट गई थी। जी बताइए, अपना परिचय दीजिए। हाँ, नमस्कार मैम। मैम मेरा नमस्कार। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। जी जी मैम जी मेरा जी। नाम बबली राय है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ की हूँ। पेशे तो से मेरे मैं एक यस मैम, जी पेशे से मैं एक शिक्षिका हूँ और एक लेखिका भी हूँ और कविता भी लिखती हूँ। बहुत बढ़िया। और इस मंच पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप जैसे श्रेष्ठ कविगण से, गुरुजन से मेरे को नहीं नहीं, सीखने मिल मैं रहा था। आप लोग से बहुत जुड़ी ही है मुझे मेरे लिए खुशी बहुत हुई। बड़ा भाग्य की बात है। जी तो जी मैं बबली राय जी आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपनी रचनाएं सुनाएं। जी जी मैम। मैम मैं आज एक कविता बोलने वाली हूँ जिसका शीर्षक है कि माँ को नमन। जैसे कि जी। हम सभी की माएँ होती है जो कि हाँ हमें जन्म देती है और वो हमारा पालन पोषण करती है, तो ये हमारी माँ और मातृभूमि दोनों को ही समर्पित जी है ना। जी मेरी कविता का शीर्षक है माँ को नमन। माँ, माँ तुमको मेरा बार बार अभिनंदन। माँ तुमको मेरा बार बार अभिनंदन। तुम तो हो मेरा जीवन दर्शन। तुम्हें हर पल हर क्षण मेरा नमन। तुम करुणा की देवी हो माँ। तुम अमृत की दृष्टि हो माँ। मेरे जीवन की भक्ति हो माँ। तुम शहद से भी मीठी हो माँ। मेरे लिए हल पल जीती हूँ माँ। तुमने मुझे संघर्ष पथ पर आगे बढ़ना सिखाया माँ। शून्य से शिखर तक पहुंचाया माँ। धर्म और संस्कृति की बात बताई। तुम तो त्याग और सहन शक्ति की मूर्ति हो। तुमने मुझे हर क्षण है निखारा। प्यार और स्नेह से दुलारा। मैंने भी कभी ना दिल दुखाया माँ। माँ तुमको मेरा अभिनंदन। जो जीवन में दिया उपहार, उनके लिए नमन बारंबार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और माँ तो ऐसी है कि माँ के शब्द, माँ के लिए आदमी कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। जी एक मैम। बेटी होती है, औरत होती है, लड़की बनती है, बेटी, लड़की, औरत, लेकिन जब वो माँ बनती है तो मेरे को लगता है कि वो जीवन का सबसे सुखद पल होता है कि जी माँ जैसा शब्द मिलते ही वो औरत को ऐसा लगता है कि वो हम परिपूर्ण हो चुके हैं। माँ कहते यस हैं ना, मैम। माँ होती बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही न्यारी, क्या अपनी क्या पराये की माँ होती है, क्या गोरी क्या काली माँ होती है, बड़ी निराली माँ होती है, बड़ी ही प्यारी। माँ के लिए कोई शब्द नहीं होते, माँ माँ होती है, चाहे वो माँ किसी की भी हो। और अब मैं जी इसी जी के साथ अनीता जी को स्वागत करती हूँ कि आप दो शब्द अपनी रचनाएं सुनाइए। पहले तो मंच पे सभी को प्रणाम, आभार जी जो आपने इस योग्य समझा कि मैं इस मंच पे अपना कविता पाठ कर सकूं। ये मेरा पहला कविता पाठ है और जी अभी ऑनलाइन मैंने किया नहीं है कभी। जी अन्विषा जी, आपने साक्षी पे एक बहुत ही मार्मिक जो कविता सुनाई, वो बहुत ही समकालीन है। वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की पंक्ति को सार्थक करने वाले, परिभाषित करने वाले इस देश में, जहां पाला घोषा जैसी परम विदुषी महिलाएं प्राचीन काल से ही शास्त्रार्थ खुले समाज में करती थी, विद्वजनों की सभा में करती थी, वहां आज नारियों की ये स्थिति है। कदाचित कम है, लेकिन फिर भी जो भी है वो बहुत ही भीषण, बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और बबली जी, आपने माँ पे जो सुनाई कविता, तो क्या ही कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं लेखनी को जब माँ के लिए कुछ लिखा जाता है। मैं शुरुआत करना चाहूंगी 4 पंक्तियों से पहले। जी स्वागत मचल है। उठी जी, मचल उठी एक लड़की सुनकर एक कहानी। मचल उठी एक लड़की सुनकर एक कहानी। झील में मछली थी जिसमें था खूब सारा पानी। बोली दादी मुझे न बनाओ,
बोली दादी मुझे न बनाओ, झूठी मुझको कथा न सुनाओ, मछली जल की रानी नहीं है, झील में भी अब पानी नहीं है, झील में भी अब पानी नहीं है। हमारा बचपन और आज का बचपन, आने वाली पीढ़ियों का बचपन और मुश्किल होने वाला है। हमने जो अपने बचपन में देखा बहुत अच्छा देखा, पर्यावरण तब इतना दूषित नहीं था। हम जी जुड़े हुए लोग हैं, तो एक पर्यावरण पे ही, एक्चुअली मैं टीचर हूँ तो मैं बच्चों के लिए ज्यादा कविताएं लिखती हूँ। मैं विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चों के लिए जो शॉर्ट स्टोरीज तो हैं, लेकिन हिंदी में सरल भाषा में जो ऐसे रिलेटेड टॉपिक होने चाहिए, पर्यावरण, पेड़, पानी, नदी, इन सबसे संबंधित चीजें कम है, तो वो फिर मैंने उन पे ही लिखना शुरू किया। तो अभी जल्दी में मैंने एक कविता लिखी है। चूचू चूचू शोर मचाती, चूचू चूचू शोर मचाती, शीशे में देखा चोंच मारती। सुबह को चिड़िया आ जाती है मेरे घर में, मैं दाना पानी रखती हूँ, तो वो आके शीशे में टक टक करती हैं। चूचू चूचू शोर मचाती, शीशे में देखा चोंच मारती, आई देखो चिड़िया रानी, आई देखो चिड़िया रानी, जैसे कोई कहे कहानी। जलाशय सब सूख गए हैं, पंख मेरे मुरझा से गए हैं, घरों में हमारे नल नहीं हैं, पानी को लाचार हुए हैं, पानी को लाचार हुए हैं। पर्यावरण के साथी हैं हम, वृक्षों पे जीवन पलता है, मानव उनको काट रहा है, तनिक ध्यान ना रखता है, तनिक ध्यान ना रखता है। रखो ख्याल हमारा भी, आश्रित हम सब तुम पर हैं, अपने अंडे लिए घूमते, घर हमारे छीन लिए हैं, अंडे अपने लिए घूमते, घर हमारे छीन लिए हैं, घर हमारे छीन लिए हैं। अब चुप हो जा चिड़िया रानी, अब चुप हो जा चिड़िया रानी, व्यथित हूँ सुनकर तेरी कहानी, व्यथित हूँ सुनकर तेरी कहानी। सकोरे में रोज मिलेगा दाना, पास में होगा मीठा पानी, अब मत रो तू चिड़िया रानी, अब मत रो तू चिड़िया रानी, तू तो है बड़ी सयानी, भर पेट तुम दाना खाना, जब मन हो तो खुद से उड़ जाना, जब मन हो फिर से उड़ जाना। चू 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 शोर मचाती, शीशे में देखा चोंच मारती। ये छोटी सी कविता फिलहाल। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और आप टीचर हैं, ये तो और भी बहुत बढ़िया। कहा जाता है कि 50 मोमबत्ती अगर अपन जलाए तब कहीं एक कमरे में रोशनी होता है, लेकिन एक शिक्षक जो होता है कितने विद्यार्थियों के जीवन को रोशन करता है। शिक्षक होना बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान बोलते हैं, वैसे भी हमारे पुराने जमाने से गुरु को हम लोग बहुत महत्व देते आए हैं, और आप खुद गुरु हो तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और आप जो पर्यावरण में दिए, ये सही में आप बोल रहे हो, बिल्कुल सत्य है कि जो हम लोग बचपन में देखे, जो हम लोग किए, वो अब के बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। जी जी। बोलते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि अब बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं, संस्कार जाते जा रहे हैं, वैसी मेरे को ऐसा लगता है कि ना अब हमारा देश भी वैसी जाते जा रहा है जी। ना। तो पेड़ लगा रहे हैं, जितने भी पेड़ हैं रोड के काटे जा रहे हैं। पर्यावरण के नाम से खाली पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, तो आप क्या पेड़ घर में और स्कूलों में बस लगाओगे? बाकी रोड में हमारे यहाँ पीपल, नीम, इन पेड़ों को कितना महत्व दिया जाता था। जी। विष्णु जी भी बोले हैं कि मैं पेड़ में बसता हूँ। पीपल के पेड़ में हमारे लिए पूजनीय है। और पर्यावरण में इस तरह से काटते जा रहे हैं, तो जितना गर्मी बढ़ रहा है या प्रदूषण हो रहा है, वायु नहीं हो रहा है, इतनी बीमारियां फैल रही, तो आप तो स्वास्थ्य के प्रति सिर्फ ऐसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर्यावरण से हमारे स्वास्थ्य में कितना इफेक्ट आता है सोचिए। और सब पेड़ ही कट जाएंगे तो हम क्या लेंगे स्वास्थ्य में? शहरों से तो सब खत्म ही हो गया है। जी, सबसे बड़ी समस्या ये कि हम पेड़ लगाते तो हैं, जब पृथ्वी दिवस आता है, पर्यावरण दिवस आता है,
लेकिन हम उसी कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं, हम उनका देखभाल भी करें। देखिए अगर हमने एक पेड़ भी लगाया है तो क्या वो सुरक्षित है? हाँ, हमें ये देखना चाहिए। जी आप सही कह रहे हो। अन्वेषा जी, बबली जी तो शायद फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आप अपनी कोई दूसरी रचना सुनाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आइए, स्वागत है आपका। अभी हाल और फिलहाल में इंदौर से एक घटना सामने आई थी, जिसमें 17 दिन के बाद, शादी के 17 दिन के बाद एक अंजलि नाम की लड़की को मार दिया गया था। उसके पति विक्रम ने उसकी हत्या की थी। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां सजाई है वो जो कि लड़की आप यही सब छत्तीसगढ़ की थी और छत्तीसगढ़ से गई हुई थी वहाँ। अच्छा जी बोलिए। तो हमारा ही पड़ोसी राज्य हो गया, कोई बात नहीं, हम सब तो भारतीय ही है। तो अब जो भी ये देश की बेटी थी, तो उस पे मैंने कुछ पंक्तियां सजाई है जो आप सभी के समक्ष अर्पित करना चाहूंगी। दहेज ने किया फिर से एक आहार, दहेज ने किया फिर से एक आहार, वक्त तक नहीं मिला करने का विलाप। बेटी की डोली उठी, खुशी के आंसू थमे नहीं थे। बेटी की डोली उठी, खुशी के आंसू थमे नहीं थे। बेटी की अर्थी उठानी पड़ गई। आंसू भी मानो थम सी गई आंखों में। हाथों से मेहंदी की लालिमा नहीं उतरी थी, उसके खून से ही होली मना दी गई। जिस घर को फूलों से सजाई गई थी, जिस घर को फूलों से सजाई गई थी, उस घर को दुल्हन के खून से रंगा दी गई। उसी फूलों से उसकी अर्थी सजा दी गई। जिस इंसान का हाथ पकड़ उसने जिंदगी सजाने का शपथ लिया था, उस इंसान के भरोसे उसने अपनी जिंदगी त्याग दी। एक रात सब्र नहीं हुआ विक्रम से, जो अगली सुबह उसके माँ बाप आके उस बेटी को ले जाते। उसने क्रोध और लालच में आके एक रात में उसकी जिंदगी तबाह कर दी। सुहागरात वाले बिस्तर में उसकी जान ले ली गई। 17 दिन हुआ नहीं था विदाई को, उसे हमेशा के लिए विदा कर दी गई। गलती यहाँ पूरा मैं विक्रम को नहीं देती, गलती यहाँ पूरा मैं विक्रम को नहीं देती। गलती तो माँ बाप की भी थी, गलती तो माँ बाप की भी थी, जिन्होंने रात में अंजलि को बताया फोन करने पर, तू थोड़ा सब्र कर जा, हालात को थोड़ा सा समझ ले और तू थोड़ा अपने आप को संभाल ले। इशारों में पापा से वो बोल पड़ी, पापा यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रही। इशारों में उसने पापा को बोल दिया कि पापा यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर भी पापा ने उसकी एक ना सुनी और सुबह हुआ नहीं था कि उसकी जान ले ली गई। अगर उस वक्त भी कोई कदम उठाई जाती तो शायद अंजलि आज जिंदा हो जाती। अगर दहेज वाली बात ही उस वक्त पुलिस को बता दी जाती तो शायद आज अंजलि हमारे समक्ष मौजूद होती। लेकिन यहाँ गलती पिता या विक्रम की नहीं, यहाँ तो गलती समाज की है, जिनकी मानसिकता एक के बाद एक लड़कियों की बलि चढ़ाने के बाद भी थम नहीं रही। शुक्रिया। ऐसी कविता पे ताली बजाने का मन तो नहीं करता, क्योंकि ये एक बड़ी व्यतीत करने वाली है ना, लेकिन फिर भी ताली इसलिए है आपके लिए। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीका से उसको लिखा है जी, बहुत अच्छे तरीका से किया अन्वेषा। लेकिन माँ बाप क्या करे, बोलते हैं ना, बेटी जन्मी जब माँ घर में तो कहीं न खटका, माँ बाप का दिल वहीं अटका जब बेटी का बात दहेज पे अटका। जी, हम लाख सोचते हैं, लाख पढ़े लिखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी समाज सुधार रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये बोलते हैं ना कि उससे अच्छे तो वो बाजार के कसाई है जो खुले आम काटते हैं मांस को, उससे बदतर होते हैं ये समाज में ऐसे लोग जो ऐसे लड़कियों को ले जाके मतलब इस टाइप से उनके साथ में व्यवहार करना, ये बहुत ही दर्दमयी बोलते हैं, दुखदाई है ये हर कोई के लिए।
लेकिन मैं यहाँ पे माता पिता को भी दोष देना चाहूंगी थोड़ा सा। लेकिन एक चीज और भी है, अगर आप ये कहें कि माता पिता को इस चीज में हस्तक्षेप करना चाहिए, तुरंत बुला लेना चाहिए, तो एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि उंगली छोड़नी पड़ती है बेटी की, तभी ससुराल में एडजस्ट कर पाती है। लेकिन अगर कहीं लगता है स्थिति इतनी गंभीर है तो माँ बाप को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि बच्चा आप एक पेड़ भी लगाते हो, आपकी कितनी देखभाल करते हो कि उसमें अच्छे से खाद पानी धूप रोशनी सब कुछ मिले पौधे को, तब कहीं वो पल्लवित पुष्पित होता है। फिर बच्चे को पालना, ये जो अन्वेषा है, इस बच्चे के मन में कितना ज्यादा दर्द होगा इन घटनाओं को लेके। ये इस बच्चे की ये टीस है इन पंक्तियों में, इन लाइनों में। मुझे लगता है कि अगर ऐसी ये चीज मतलब लड़कियां समझ लेंगी तो शायद वो खुद ही समाज की सारी चीजें वर्जनाओं से ऊपर उठेंगी, अपनी रक्षा खुद कर सकेंगी। और जहां तक वुमेन पावर लाइन है, मुझे लगता है उसका उपयोग करना चाहिए महिलाओं को, जहां कहीं ऐसा लगता है। पुलिस प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है ऐसे में। नहीं, हम लोग नहीं, ना हम दोनों लोग तरफ ना से दोनों करना चाहूंगी। दोनों तरफ से दोनों दिक्कत है तरफ से अनीता दिक्कत जी। है अनीता जी। कई लड़कियां हैं कई जो लड़कियां हैं जो वास्तविक में कष्ट पाती हैं, जैसे ये खत्म हुई जैसे ये अंजलि खत्म हुई जैसे। अंजलि पर जैसे। कई पर लड़कियां ना कई उस लड़कियां कानून ना का उस गलत भी कानून का उपयोग गलत करते भी हैं। उपयोग करते हैं। अब समाज दोनों ही में, बात, मैं तो समाज में बैठी हुई हूँ, मैं समाज समाज में को मैं तो सुधारती समाज हूँ में बैठी हुई हूँ, मैं और समाज को महासचिव सुधारती हूँ हूँ अपने समाज में। और मैं जाती महासचिव हूँ हूँ तो मैं अपने कई समाज लोग में, मैं मतलब जाती हूँ कई तो जगह कई ऐसी लोग घटना मतलब देखने को कई मिला जगह है ऐसी घटना देखने को कि मिला ना है वहाँ कि गलत ना तरीके वहाँ से उस कानून को गलत पेश तरीके किया से उस जाता है। कानून को पेश किया जाता है। लेकिन जैसे अभी लेकिन अंजलि जैसे के साथ अभी जो घटना अंजलि के हुई, साथ जो घटना हुई, मुझे ऐसा लगता है मुझे कि माँ ऐसा बाप को ना लगता है जब कि दहेज माँ बाप सामने को ना वाला जब मंग रहे दहेज हैं ना, सामने वाला तो मंग वहाँ रहे ना, अपनी बेटी को तो दो ही वहाँ मत अपनी भाई। बेटी को दो ही मत भाई। पर कुछ लालच गलतियां कभी ना माँ घटती बाप कुछ की भी गलतियां होती ना माँ हैं। बाप की भी होती है ना। हाँ, लालच कभी घटती हाँ, नहीं है, लालच बढ़ती घटती है। नहीं। दहेज पर मांगा जाता हमारा है, समाज मतलब ये तोला हमारा जाता समाज है, ये अन्वेषा, हम अस्तित्व लोग को ना हर तोला समाज हम जाता में, लोग है। ना वो हर चाहे समाज में, ब्राह्मण हो, वो चाहे चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बंगाली हो, चाहे ठाकुर हो, बंगाली हो, चाहे चाहे कोई भी हो, ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, एक पोस्ट को देखेंगे, अच्छा पोस्ट को ठीक है आपका देखेंगे, मांग अच्छा क्या है, ठीक है मेरी आपका लड़की को मांग क्या सुखी है, मेरी रखोगे, मैं लड़की को पूरा सुखी करूंगा। रखोगे, मैं पूरा आप करूंगा। यहीं पे मार खा आप जाते यहीं हैं पे सब मार खा पेरेंट्स। जाते हैं सब पेरेंट्स। आप हम ये क्यों सोचे हम ये क्यों सोचे अन्वेषा कि अन्वेषा बच्चे सिर्फ कि आईएएस बच्चे सिर्फ ऑफिसर या आईएएस इंजीनियर ऑफिसर डॉक्टर या के पास ही इंजीनियर सुखी डॉक्टर के रहेंगे। पास ही सुखी रहेंगे। पैसा देख के बताया जाता है कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। हाँ, पैसा मैं देख बस के यही बताया कह रही हूँ। जाता मैं बस है। यही कह अगर रही हूँ कि आईएएस से मतलब वो लड़का अच्छा है, पेरेंट्स का या वो पेरेंट्स लड़की का ये या क्यों वो सोचे लड़की ये क्यों सोचे कि तुम उसी के साथ, कि तुम तुम्हारे उसी के साथ, तकदीर में अगर तुम्हारे पैसा तकदीर में है तो अगर वो तुमको पैसा है तो मिलेगा। वो तुमको मिलेगा। तकदीर से जी ज्यादा बिल्कुल। कोई तकदीर चीज से नहीं ज्यादा मिलेगा, कोई चीज पास नहीं आया मिलेगा, चीज भी पास चला आया जाएगा। चीज भी चला जाएगा। लेकिन हर पेरेंट्स लेकिन हर बहुत, पेरेंट्स जैसे बहुत, मान लो जैसे मान 100% लो में ना 100% में ना 50% पेरेंट्स का यही 50% रहता है, अरे पेरेंट्स का वो यही रहता, इंजीनियर अरे है, वो अरे वो इंजीनियर आईएएस है, अरे वो ऑफिसर है। आईएएस पूछो ऑफिसर ना, है। हम मांग पूछो पूरा ना, हम करेंगे मांग ना, पूरा करेंगे ना। पॉइंट जी यही जी गिरता है। वो तो पहली तोल देते, वो तो पहली तोल हाँ, देते हैं, हाँ। मोल भाव कर देते कि आईएएस मतलब हाँ 5 लाख में बात निपट जाएगा, अगर डॉक्टर हाँ चलो 2 लाख में निपट जाएगा। तो आप लोगों ने तो खुद ही एक बजट फिक्स कर दिया ना समाज को हाँ, देख के। अच्छा खूबसूरत हाँ। लड़की, चलो उसको तो आईएएस नसीब हो जाएगा, अगर थोड़ी सी काली हो गई, रंग थोड़ा सा ढल गया, हाँ चलो इंजीनियर मिल जाएगा। तो ये तो समाज की बातें ही हो गई ना। समाज की लालच बातें, हर समाज किसी की को है, बातें हैं। बिल्कुल। लालच आजकल हर किसी को है, बच्चियों को ना तोल दिया जाता है। तो चलिए वो हम लड़कियों को कार्यक्रम को खुद चलिए आगे हम अवेयर बढ़ाते कार्यक्रम को हैं रहना आगे होगा ना। बढ़ाते हैं। और जी अनीता जी बिल्कुल। से और भी कुछ अनीता जी सुनते हैं। चलिए अनीता जी, स्वागत है आपका। शायद राजीव रंजन भैया तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, बार बार आ रहा है, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अनीता जी से कहती हूँ कि अनीता जी आप खुद सुनाइए, आप अपनी रचनाएं। कुछ पंक्तियां मैंने जो सबसे पहले मैंने कविता लिखी थी जी, तो मुझे रचनाएं याद नहीं रहती हैं एक्चुअली अपनी, मैंने कहीं संकलन नहीं किया है, लेकिन कुछ पंक्तियां याद है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। सदा ही तुमने उत्पीड़न का, सदा ही तुमने, ये स्त्रियों के लिए आह्वान है उनका कि वो अपना स्टैंड खुद लें। सदा ही तुमने उत्पीड़न का, पीड़ा, उत्पीड़न की पीड़ा का क्यों पान किया, नूपुर की रुंझुन बनी रही, न व्यथा का तुमने गान किया। नूपुर की रुंझुन का मतलब यहाँ से ये है कि मतलब आप
सुविधाओं में, भौतिक ये सारी चीजों में आप वो नहीं देख रही है कि आपकी रियल मतलब जो स्वतंत्रता सच में होनी चाहिए विचारों की, वो आपको नहीं मिल पा रही है। आप केवल जेवर में या गहनों में किसी ने आपको लाद दिया, आपको लगता है यही भौतिक सुख है। तो यहाँ मेरा कटाक्ष आप समझ रहे होंगे, मतलब ऐसी लेडीज सो कॉल्ड जो अभिजात्य वर्ग से मानी जाती हैं, आपको सब कुछ मिला है तो आप लोगों से शेयर करिए। आप सच में कहीं किसी को कोई जरूरत है, कोई बच्ची कहीं शोषित हो रही है, वो आपकी ना सही किसी की तो है। तो मेरा मतलब ये है कि एक स्त्री को दूसरी स्त्री को बल देना चाहिए। नूपुर की रुंझुन बनी रही, ना व्यथा का तुमने गान किया, अधरों पे मौन सदा क्यों है, अधरों पे मौन सदा क्यों है, क्यों जीवन का संहार किया, शक्ति पुंज बनकर तुमने नव ऊर्जस्वित वरदान दिया, शक्ति पुंज बनकर तुमने नव ऊर्जस्वित वरदान दिया। तुम शक्ति शिखर सत्ता चेतन, तुम शक्ति शिखर सत्ता चेतन, नव युग का संधान करो। तुम कलातीत, तुम कल्याणी, कुछ अपना भी उत्थान करो। तुम कलातीत, तुम कल्याणी, कुछ अपना भी उत्थान करो। बस फिलहाल इतनी ही लाइंस मुझे याद रह गई हैं, लेकिन मेरी इच्छा है मैं थैंक यू बहुत मिल जाएगी मैं कभी पूरी सुनाऊंगी आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी अच्छा है कि इस मंच पे स्त्री विमर्श, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पे अगर चर्चा होगी, क्योंकि कवि हाँ भाव जो है वो हमारे जो शीर्षक है कविताओं के, वो समाज से ही रिलेटेड होते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना जी भाई, सबसे पहले जब काव्य रचना हुई तो क्रौंच पक्षी जब आहत हुआ तो उसके करुण क्रंदन से ही वाल्मीकि जी ने पहला श्लोक लिखा था, दर्द पे तो पीड़ा पे। जी, तो जब तक आह नहीं निकलती है, हाँ, तब तक आप बाह के अधिकारी नहीं हो पाते। नहीं पाते, सही बात है। मैं भी एक बेटी पे ही आपको कविता सुनाती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं इसमें बेटी की ना जो व्यथा है उसको लिखी हूँ कि बेटी मतलब कुछ भी करे लेकिन वो बेटी ही कहलाती है। हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ, तुम्हारी बाग की ही प्यारी सी कली हूँ, तुम्हारी बाग की मैं प्यारी सी कली हूँ, मैं मजबूती से खड़ी होकर सबको जोड़े रखती हूँ, मैं मजबूती से खड़ी होकर सबको जोड़े रखती हूँ, फिर भी मैं इस भीड़ में अकेली ही खड़े रहती हूँ, फिर भी मैं इस भीड़ में अकेली ही खड़ी रहती हूँ। हाँ मैं बेटी हूँ, लड़की हूँ, मुझे गर्व है, मैं वो हूँ जो गर्भ में पलने से लेकर दुनिया से जाने तक ताने सुनती हूँ, मैं वो हूँ जो गर्भ में पलने से लेकर दुनिया में आने तक ताने सुनती हूँ, मैं झुलसती हूँ, मैं वो हूँ जो माँ की लाडली, पापा की परी, भैया की साथी हूँ, पर दादी के लिए मैं पराई हूँ, पर दादी के लिए ही मैं पराई हूँ। हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ती हूँ, प्लेन गाड़ी सब चलाती हूँ, चांद को भी छूती हूँ, पर कमजोर ही कहलाती हूँ, पर मैं कमजोर ही कहलाती हूँ। मैं वो हूँ जो दुल्हन बनकर किसी की अर्धांगिनी बनती हूँ, मैं वो हूँ जो दुल्हन बनकर किसी की अर्धांगिनी बनती हूँ, दूसरे के घर परिवार को अपना बनाकर मैं अपना हर फर्ज कर्तव्य का निर्वहन करती हूँ, दूसरे के परिवार को अपना बनाकर मैं अपना हर फर्ज कर्तव्य का निर्वहन करती हूँ, पर मैं पराई ही कहलाती हूँ, पर मैं पराई ही कहलाती हूँ। मैं वो हूँ जो कुल का वारिस देती हूँ, मैं वो हूँ जो कुल का वारिस देती हूँ, पर बेटा ना होने पर मुझे ही दोषी बनाकर मुझे ही रौंदा जाता है,
पर बेटा ना होने पर मुझे ही दोषी बनाकर मुझे ही रौंदा जाता है। हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ। मैं वो हूँ जो गर्भ धारण कर इन मर्दों को इस दुनिया में लाती हूँ। मैं वो हूँ जो गर्भ धारण कर इन मर्दों को इस दुनिया में लाती हूँ, जो बीच चौराहे में मेरी इज्जत को तार तार करते हैं और मुझे ही बेशर्म कहते हैं। हाँ मैं लड़की हूँ, मुझे गर्व है कि मैं लड़की हूँ। मैं वो हूँ जो अपने पति, बच्चे और परिवार की खुशियों को ध्यान में रखती हूँ, उन पर दिल खोल कर प्यार बरसाती हूँ, उनकी खुशियों में ही अपना खुशियां ढूंढती हूँ, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती हूँ और अपना सारा जीवन उन पर ही न्यौछावर कर देती हूँ। पर मैं वो हूँ जो आप मैके में पराया धन, मैं वो हूँ जो मैके में अपना हक जमाती हूँ नहीं हूँ। भाई भतीजों पर प्यार बरसाती हूँ, पर भाभी के नजरों में मैं खटकती हूँ। मैं वो हूँ जिसे मैके में पराया धन और ससुराल में पराये घर की ही कहा जाता है, फिर भी मैं हंसकर हर कर्तव्य का पालन करती हूँ। मैं वो हूँ जो बच्चों के अच्छे कार्य करने पर शाबाशी पिता को दिया जाता है। मैं वो हूँ जो बच्चों के अच्छे कार्य करने पर शाबाशी पिता को दिया जाता है और गलत करने पर मेरे दूध और संस्कार को गलत बताया जाता है। मैं वो हूँ जो जमाना चाहे कितना बदल जाए, कितना भी आगे जाए, मैं जहां खड़ी हूँ वहीं खड़ी हूँ। मैं जहां से शुरू हूँ वहीं अंत हूँ। मैं वही हूँ, लड़की हूँ, वही बेटी हूँ, वही नारी हूँ, वही नारी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं नारी हूँ। कुदरत ने मुझे बड़े फुर्सत से बनाया है। कुदरत ने मुझे बड़े फुर्सत से बनाया है। सब दर्द सह के भी हंसना सिखाया है। सबके दुख दर्द को समझने का हुनर दिया है। मुझसे प्रेम वात्सल्य का रस भरा है, इसलिए मुझे अलग रचा है, इसलिए मुझे अलग रचा है। तभी तो मुझे नारी कहा गया है, तभी तो मुझे नारी कहा गया है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता। बहुत आपने पूरा स्त्री का एक सांचा तैयार कर दिया शब्दों के माध्यम से। इसको कहते हैं अनुभव। जी अन्विषा इस मंच पे काफी कुछ समझ रही होगी, सीख रही होगी, क्योंकि वो इन चीजों से आगे गुजरेगी। हम लोग गुजर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं, जैसे आमतौर पे समाज में लोग कहते हैं ना कि महिला महिला की शत्रु है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। मुझे लगता है महिला महिला को समझती है, उसका दर्द समझती है। कुछ महिलाएं ऐसा हो सकता है कि वो अपना दिमाग अप्लाई नहीं करती हैं, वो एक थोपी हुई मानसिकता पुरुष समाज की, कहते हैं ना पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज डाली जाती है कि आपको बेटा पैदा करना है, और इसीलिए ये क्योंकि वो परिवार चलाएगा। तो क्या बेटी नहीं चलाती? मुझे लगता है एक बेटी अगर कुछ प्राप्त करती है उसमें उसका बहुत बड़ा समर्पण होता है। लड़की को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी सुरक्षा के साथ आगे चलना पड़ता है। ये चीजें वो महिलाएं समझती हैं जो आज विभिन्न पदों पे हैं। जिन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया उनको गलत साबित करने की कोशिश की जाती है, और जो कहीं ना कहीं महिला होके महिला का लाभ लेती हैं उनको शायद लोग उंगली इतनी नहीं उठाते, लेकिन जो इस चीज को इग्नोर करती हैं, जो सच्चाई के खिलाफ खड़ी होती हैं, संघर्ष उन्हें ज्यादा करना पड़ता है। और ये सच्चाई है, जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर आप इन चीजों से रूबरू होते हैं। पर अनीता जी ऐसा भी होता है, हम लोग कहते हैं ना कि मतलब पति को ही लड़का चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ महिलाएं भी होती हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं जिन्हें जब तक बेटा पैदा नहीं होता नहीं, ऐसा होता है। ये सब जो है ये मानसिकता की खेल होती है मैडम दरअसल। और जो आप बता रहे हो ना कि महिला महिला की शत्रु होती है, तो महिला महिला की सशक्तिकरण की वजह भी बन सकती है और उसकी शत्रु भी बन सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज सौतन नाम का चीज नहीं होता हमारे समाज में। शायद आज सास बहू वाली सीरियल इतनी फेमस नहीं होती। हो रही है, मतलब बात में कहीं ना कहीं सच्चाई छिपी हुई है। लेकिन एक बात और बताऊं, ये सास बहू वाला जो संबंध है वो पहले होता था। अनीता जी भी जानती है, क्योंकि आज की जो सासें आती हैं पढ़ी लिखी परिपक्व आती हैं,
वो अपनी बहू सारी को जो बहुत बात है ना, यहाँ चलाती, मानसिकता बहुत प्रेम चलती है। से उसके जॉब, उसकी पढ़ाई, उसकी हर चीज को समझती है। उसका जी। एक कारण है कि भाई एक या दो बच्चे होते हैं, है कि नहीं? और वो खुद जानती है, वो खुद पढ़ी लिखी है, वो बड़ी संघर्ष से आगे बढ़ती है, तो वो समझती है। वो जो सास बहू वाला संबंध था ना, मेरे ख्याल से अब तो 10% ही रेयर होगा। ये खत्म हो रहा है। लेकिन मैम अभी अफेयर मेरे घर बहू आई है, मैं अभी तुमको बता रही हूँ। मेरे यहाँ बेटा असिस्टेंट तहसीलदार है। मैं इतनी लड़कियों को देखी, लेकिन मैंने कहीं शादी नहीं किया। एक लड़की का खबर आया, लड़की उसके पिताजी नहीं है, बहुत सामान्य घर की है, प्यारी सी है। मैं ना उसके साथ शादी की, पूरे शादी का खर्चा भी मैं खुद वहन की। क्यों? क्योंकि मेरे को लड़की ऐसी चाहिए जो परिवार चलाए, पढ़ी लिखी रहे और जॉब करे। और वो अभी अपनी पूरी पीएचडी का तैयारी करती, पढ़ाई कर रही है, और पूरा जो घर है वो मैं संभालती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। बताओ, मैं हूँ, अनीता जी है, या हमारे एज के लोग सास बनेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग तो खुद इतने पढ़े लिखे, जॉब और नहीं भी करते तो भी से हम लोग के पास। मेरे भी एक बेटे की शादी हो चुकी है, 2 बेटे हैं बस। हाँ। तो जब बहू के मम्मी पापा ने पूछा मैं क्या चाहिए, तो हमने कहा 2 बेटे हैं, बेटी चाहिए, वही नहीं है हमारे पास। हम भी वही सोच के लाए हैं जी। इस चीज के लिए कुछ लोगों ने मजाक बनाया, कहा मतलब हमें बेवकूफ समझा कि मतलब हम ले सकते थे दहेज, उनकी अकेली बेटी थी और हमने दहेज क्यों नहीं लिया। लेकिन मुझे खुशी है, जब क्या करेंगे, मैं खुद कमा रही हूँ, अभी 10 साल मेरी ही मतलब इन जॉब में हूँ। मतलब क्या क्या करेंगे आप सोना नहीं खाएंगे, आप रोटी ही खाएंगे, निवाला खाएंगे। कोई भी बहू इज्जत नहीं बेटे हैं जी। मेरे 2 बेटे पूरे मेरे खानदान में जितने भी हमारे परिवार, उसमें बड़ा है। अच्छा। तो मैंने उसको बस एक ही कहा कि तुम पूरे परिवार की बड़ी बहू हो, तो तुम सोचो कि तुमको परिवार लेके चलना है। अगर तुम इस चीज के लिए राजी हो तो मैं तुमको बहू बनाने के लिए राजी हूँ। और मेरे घर बहुत आने जाने वाले रहते हैं, और अगर तुम्हें फट मुंह फुलाना है तो तुम पहले ही बता दो। और आज सही में वो इतनी अच्छी सी आई है, लड़की है। तो अन्वेषा जो ना, अभी तुम मतलब ना बेटा, तुम बिल्कुल भी अपने दिमाग में इन चीजों को ना बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये जो चीजें है ना, वो पहले होता था। अब तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं, अब सब पढ़े लिखे रहते हैं, और पहले जैसे ज्वाइंट फैमिली ही नहीं रह गई है। बहुत अच्छी सासू मां मिलेगी। बड़ा अगर आज समाज का पतन हो रहा है ना, उसका मेन कारण है कि ज्वाइंट फैमिली टूट चुका है, टूट चुकी है। बिल्कुल, एकल फैमिली की वजह से दिक्कतें ज्यादा। परिवार का टूटना हमारे समाज का पतन है जी। क्योंकि जो ज्ञान हम लोग के बच्चों को हमारे उसके दादा दादी नाना नानी दे सकते, हम लाख चाहे तो वो चीजें नहीं सिखा पाते। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में हम हैं तो हमारा पूरा टाइम तो बच्चों का टिफिन, बाकी का ऑफिस और बाकी के जिम्मेदारी निभाने में निकलता है। हम बच्चों को कम समय दे पाते हैं, लेकिन जो दादा दादी होते हैं उनका पूरा समय अपने पोता पोतियों पे ध्यान रहता है। एक कहावत है हमारे सभी के घर की, मूलधन से ब्याज में ज्यादा मोह होता है, और जो पोता पोतियां होते हैं वो दादा दादी के ब्याज होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा, एक अलग लगाव होता है पोता पोतियों से। तो वो जो संस्कार दे सकते हैं अपने बच्चों को, धर्म, कर्म, समाज, परिवार, क्योंकि वो ज्यादा दुनिया देखे रहते हैं, वो चीजें ना हम माँ बाप लाख चाह के भी अपने बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन उतना नहीं सिखा पाएंगे जितना वो लोग सिखाएंगे। मैं हर कोई से कहती हूँ कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, जब आपका एक परिवार सुखी रहेगा तो समाज सुखी रहेगा, और जब समाज सुखी रहेगा तो राज्य सुखी रहेगा, और जब राज्य सुखी रहेगा तभी देश सुखी रहेगा। जब आप खुद में सुखी नहीं हो, आप खुद में संतुष्ट नहीं हो, तो आप अपने परिवार को कैसे खुश और संतुष्ट रख सकते हो? और जब आप परिवार का और जब आपका परिवार खुद संतुष्ट नहीं है तो आप और समाज और परिवार को कैसे रख सकते हो? तो फिर आप उस राज्य में हाय हाय ही मचा रहेगा।
तो मैं तो हर कोई से गुजारिश करती हूँ कि आपको संयुक्त परिवार को आगे बढ़ाना ही चाहिए। संयुक्त परिवार जैसा सुख नहीं है, थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जी। आप सुखी रहोगे। अब चलिए अन्वेषा जी, आपकी एकाक रचना और सुनाइए। अन्वेषा जी चलो आप एकाक रचना सुनाओ। अन्वेषा जी चलो आप एकाक रचना सुनाओ। जी जी बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये आजकल पे ही मैंने भी लिखा है, और आजकल के जमाने को देखते हुए मैंने एक कविता लिखा है, ये है वक्त पे। आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, ना जाने घूमेगा तू कहाँ कहाँ। कठपुतली है तू वक्त का खुद, तो तू क्या किसी और को नचाएगा। बना हुआ बदन जो मिट्टी का, 2 दिन पानी ना पाके मुरझा जाएगा। तू क्या जिस्म का खेल खेलता है, तू क्या जिस्म का खेल खेलता है, तेरा जिस्म भी एक दिन मिट्टी में ही ढल जाएगा। ज्वाला जो तुमने आंखों में सजाई है, ज्वाला जो तुमने आंखों में सजाई है, किस बात की ये चिंगारी है। एक दिन वक्त आएगा जब ये चिंगारी भी खाक में तब्दील हो जाएगा। बात तुम औकात की करते हो, बात तुम औकात की करते हो, वो तो सिर्फ हाथों का मैल है। जाके घूम शमशान में, ना जाने कितने रईसजादों का वहां पे खेल है। गुरूर किस बात का है तुझे, गुरूर किस बात का है तुझे, तू खुद हालातों के आगे कुछ नहीं। एक दिन आएगा, एक दिन जाएगा, तब तक काम तो तुम कर लो सही। वक्त सबका बदलता है, वक्त सबका बदलता है, सबका हिसाब वो रखता है। जैसा तूने बोया है वैसा ही तू पाएगा, जैसा तुमने किया है कर्म उसका हिसाब इसी जन्म तू चुकाएगा। वक्त तुझे तेरा परिणाम दिखाएगा, कर ले मनुष्य, कर ले मनुष्य हेतु सही कर्म तू, वरना बाद में तू बहुत पछताएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनीशा। कर्म का ही लेख ऊपर जाता है और कुछ नहीं जाता। माटी का तन है, मेरा तेरा क्या करते हैं बंदे, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। हंस अकेला उड़ जाएगा, माटी का तन है माटी में ही मिल जाएगा। तो ये माटी का तन है माटी में मिल जाएगा। बहुत अच्छा अन्वेषा, तुम्हारा जो रचनाएं थी वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी थी। और हेलो अन्वेषा, अनीता जी, लगता है बबली और अनीता जी और अवनेशा जी सभी कोई नेट प्रॉब्लम है, शायद निकल चुके हैं। और अब कोई नहीं जुड़ पाए हैं, राजीव रंजन जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं अपनी एक रचना की प्रस्तुति देती हूँ और फिर मैं आप लोगों से विदा लूंगी। मेरी रचना है, सुनिए। हंस अकेला उड़ जाएगा किसी दिन, सब धरा का धरा रह जाएगा यहीं के यहीं। क्या कोसा क्या कॉटन, क्या कोसा क्या सिल्क है, क्या ब्रांडेड क्या कॉटन है, करता है 2 गज कफन ही जाएगा साथ में, और सब धरा रह जाएगा यहीं, बाकी सब रह जाएगा यहीं धरा का धरा। कितना भी तन धोले मलमल उपटन और साबुन से, कितना भी तन धोले मलमल उपटन और साबुन से, जब तक निर्मल तू मन न करेगा, ना समझेगा किसी के दुख दर्द को, तो सारा जीवन बेकार ही जाएगा। करेगा जो दूसरों की मदद और धर्म,
वही कर्म तो तेरे साथ जाएगा, बाकी सब धरा का धरा ही रह जाएगा। मेरा मेरा क्या करता है जिस जमीन में जलेगा, मेरा मेरा क्या करता है जिस जमीन में जलेगा, उससे भी उठा लिया जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। क्या बेटा क्या बेटी सबको तेरी एफडी बैंक बैलेंस ही नजर आएगा। क्या बेटा क्या बेटी सबको तेरी एफडी बैंक बैलेंस ही नजर आएगा। कोई न तेरे साथ जाएगा, सब धरा धरा रह जाएगा। कितने मुश्किल से ये मानुष तन पाया है, कितने मुश्किल से ये मानुष तन पाया है। धर्म कर्म कर तू अपना जीवन, धर्म कर्म कर तू अपना जीवन सुधार ले, धर्म कर्म कर तू अपना जीवन सुधार ले, जो वही तेरे संग जाएगा, बाकी सब धरा का धरा ही रह जाएगा। यही स्वर्ग है यही नरक है, यही स्वर्ग है यही नरक है, सब अपने कर्म का पाता है। फिर क्यों तू बंदे जीवन अपना व्यर्थ में चिंता में गमाता है। फिर क्यों तू बंदे अपना जीवन व्यर्थ की चिंता में गंवाता है। उड़ जाएंगे प्राण पखेरु जिस दिन, उड़ जाएंगे प्राण पखेरु जिस दिन, मिट्टी का तन मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी का तन मिट्टी में ही मिल जाएगा। हंस अकेला उड़ जाएगा किसी दिन, सब धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ कुछ ना तेरे साथ जाएगा, कुछ ना तेरे साथ जाएगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना रचनाएं बंद करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। तो अनीता जी 4 लाइनें आप सुनाइए। अनीता जी, अनीता जी फिर से लेफ्ट हो गई, नेट का प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे जो साथी सहभागी जुड़े हुए थे, अन्वेषा, बबली जी और अनीता जी, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप आए और इस मंच में कुछ कविताएं सुनाए, आप जुड़े और मेरी भी आपसे परिचय हुए, इसलिए मैं इस मंच का और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और राजीव रंजन जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें एक करके इस मंच से जोड़ा। और मैं समय को देखते हुए अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, नमन, प्रणाम, धन्यवाद, शुभ रात्रि।